ITI वीके सर यूट्यूब चैनल पर सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में हम सिंगल फेज इंडक्शन कैपेसिटर मोटर का प्रैक्टिकल करेंगे। इसके टर्मिनल जांच करेंगे और इसके कनेक्शन करेंगे कि स्टार्टिंग वाइंडिंग का कौन सा सिरा है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कौन सा है और रनिंग वाइंडिंग का कौन सा है। ये अभी हम चेक करके बताएंगे सीरीज लैंप से कि कौन सी वाइंडिंग का कौन सा सिरा है। ये हमारे पास सीरीज लैंप है, ये देख लीजिए, ये सीरीज लैंप है। ये एक वाइंडिंग के फर्स्ट वाइंडिंग के सिरे पे सीरीज लैंप का वायर लगा दिया हमने। ये दूसरी वाइंडिंग पे, ये यहाँ बल्ब नहीं जल रहा, ये दूसरी वाइंडिंग पे लगाएंगे तो भी ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच में भी नहीं जलेगा। अब ये एक वाइंडिंग के जो सिरे होंगे वहां बल्ब जलेगा, तो ये एक वाइंडिंग के सिरे हैं। ये देख लीजिए, ये यहाँ एक वाइंडिंग के सिरे हैं तो यहाँ बल्ब है, आपको जलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये दूसरी वाइंडिंग पे लगाएंगे तो यहाँ बल्ब नहीं जलेगा। इसी प्रकार हम देखेंगे कि ये भी एक ही वाइंडिंग के सिरे हैं या सेंट्रीफ्यूगल स्विच का है। ये एक वाइंडिंग के सिरे हैं, इसमें भी बल्ब आपको जलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये दूसरे सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, इसमें भी ये दोनों सेंट्रीफ्यूगल स्विच वायर के दोनों सिरे हैं। अब हम पता करेंगे कि स्टार्टिंग वाइंडिंग कौन सी है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच कौन सा है और रनिंग वाइंडिंग कौन सी है। तो इससे हम मल्टीमीटर से देखेंगे कि इसका स्टार्टिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध सबसे ज्यादा होता है, रनिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध सबसे कम होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच का प्रतिरोध ना के बराबर होता है। तो हम देखेंगे कि स्टार्टिंग वाइंडिंग कौन सी है और रनिंग वाइंडिंग कौन सी है और सेंट्रीफ्यूगल स्विच कौन सा है। इसका 8.4 ओम आ रहा है प्रतिरोध, ये 3.3 ओम प्रतिरोध आ रहा है और इसमें ना के बराबर है। तो अब हमें यह पता चला है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध सबसे ज्यादा होता है। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के सिरे तो ये हैं 8.4 वाले, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग के सिरे हैं और रनिंग वाइंडिंग के सिरे 3.4 वाले रनिंग वाइंडिंग के सिरे और ये ना के बराबर है। यह है सेंट्रीफ्यूगल स्विच, इसका प्रतिरोध ना के बराबर है। अब हम इसके कनेक्शन करेंगे तो इसके अंदर दो स्टार्टिंग वाइंडिंग के, दो रनिंग के और दो सेंट्रीफ्यूगल स्विच के, दो कैपेसिटर के। हमारे पास 8 वायर है, तो इनका कनेक्शन किस प्रकार से करेंगे। स्टार्टिंग वाइंडिंग पतले वायर की होती है और इसमें टर्न ज्यादा लगते हैं, तो इसका प्रतिरोध सबसे ज्यादा होता है। और रनिंग वाइंडिंग मोटे वायर की होती है, कम टर्न लगते हैं, इसका प्रतिरोध भी कम होता है। और सेंट्रीफ्यूगल स्विच का प्रतिरोध सबसे कम होता है। तो अब हम इसका कनेक्शन करेंगे, तो एक तो रनिंग वाइंडिंग का सिरा और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग का सिरा, ये दोनों वाइंडिंग के सिरे कॉमन करने हैं। ये एक वाइंडिंग के सिरे कॉमन कर दिए, ठीक है। अब एक कैपेसिटर का सिरा, दूसरा स्टार्टिंग वाइंडिंग का सिरा, इनको एक जगह कॉमन करना है। ये एक कैपेसिटर का और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग का, ठीक है। अब एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच और एक कैपेसिटर के वायर का, दोनों को श्रेणी क्रम में लगाते हैं। ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच और कैपेसिटर है, ये दोनों एक वायर श्रेणी क्रम में लग गया। अब हमारे पास दो वायर बचे, एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच का और एक रनिंग वाइंडिंग का। इन दोनों को एक जगह कॉमन करना है, ये दोनों को एक जगह कॉमन कर दिया। ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के एक सिरे पे लगाना है आपको कैपेसिटर का, दूसरा सिरा कैपेसिटर का सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ लगाना है और एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच का जो है ये लगाना है रनिंग वाइंडिंग के एक सिरे से और एक सिरा स्टार्टिंग का रनिंग का, दोनों का कॉमन करना है। अब आपको सप्लाई देके और मोटर को चला के दिखाएंगे। ये भी आपको सप्लाई देके और मोटर को चलाते हैं। सप्लाई देनी है एक तो रनिंग वाइंडिंग के सिरे पे और एक कॉमन सिरे पे। ये मोटर रनिंग वाइंडिंग पे चलती है। 75% गति करने के बाद सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। तो अब ये हम सप्लाई दे दी, ये मोटर आपको चालू हो गई।
अब इसकी घूर्णन गति चेंज करेंगे ना, तो एक वाइंडिंग का सिरा चेंज करना पड़ेगा। वो तो चाहे रनिंग का चेंज कर दो, चाहे स्टार्टिंग वाइंडिंग का सिरा चेंज कर दो। अब ये देखो कि कौन सी वाइंडिंग का सिरा चेंज करना है आपको। ये स्टार्टिंग वाइंडिंग का सिरा चेंज करते हैं हम। जो कॉमन कर रखा था वो तो कैपेसिटर में लगा दे, और जो कैपेसिटर में लगा रखा था वो यहाँ कॉमन वाले में लगा देंगे। ये कॉमन वाले में लगा दिया। अब वापस से हम सप्लाई देके बताते हैं कि कौन से ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। ठीक है, पहले वाली क्लॉकवाइज थी, अब एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। धन्यवाद सभी को। प्रैक्टिकल समझ